स्वागत है दोस्तों, छोटी जगह बड़े लोग द पॉडकास्ट में। ये है हमारा संत तुलसीदास के सत्य का पार्ट 2। चलिए ताऊ जी, शुरू करते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, तुलसीदास जी जैसे महान कवि और संत की जन्मभूमि के विवाद का समाज और साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, ये जो तुलसीदास जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी। क्योंकि आप जिस स्थान से हैं वह स्थान सोरों शुक्र क्षेत्र तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। जी। तो तुलसी के नाम के साथ में जो विशेषण जोड़ के लोग बात करते हैं, हम्म। कोई उन्हें संत कहता है, कोई महाकवि कहता है, कोई लोकनायक कहता है और कोई गोस्वामी कहता है। जी। तो हम सोरों के जो लोग हैं वो तुलसीदास जी हमारे पूर्वज हैं। जी। जैसे किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई अलंकरण प्राप्त होता है, जी। मानो किसी को भारत रत्न प्राप्त हुआ, जी। तो उसके जो अ, भारत रत्न कहकर उसको संबोधित करने वाले लोग हैं, जी। वो परिवार के लोग नहीं होते हैं। परिवार के लोग तो उसको, जो उसके साथ आत्मीय संबंध होता है उनका, जी। जैसे पुत्र है तो पिताजी कहेगा, या और जिस जिस तरह के संबंध है, नगर का कोई व्यक्ति है तो जो वय के हिसाब से जो उसके लिए पिता है के बराबर का है तो उसे ताऊ जी, चाचा जी, इस तरह के संबोधन। जी। तो तुलसीदास जी हमारे लिए हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम उनको गोस्वामी या संत या महाकवि इस तरह के जो विशेषण लगा के बात करने की बात है, तो मैं केवल विश्ववंद उनके लिए तो स्वीकार करता हूँ कि विश्ववंद है, कि चूँकि विश्व में उनके लिए लोग मानते हैं, पूजते हैं, उनका साहित्य ऐसा है। और तुलसी के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। जी। विश्व साहित्य में, विश्व भाषा, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उनका जितना भी साहित्य है, मेरी जानकारी में तुलसी के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा कवि नहीं है जो रोजगार प्रदाता हो। रोजगार प्रदाता। हाँ, तुलसी का साहित्य लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने वाला साहित्य है। रामचरितमानस है तो जी। उसके कितने पाठ कहाँ पर होते हैं, या राम कथा करके कितने लोगों की आजीविका उससे चल रही है। जी। ये और केवल उन लोगों की ही नहीं, उससे जैसे मानो कहीं राम कथा होती है तो उस राम कथा का जब पंडाल सजता है तो उसमें टेंट हाउस वाले के लिए, लाइटिंग वाले के लिए, साउंड वाले के लिए, और आवागमन जो होता है सामान का, उसमें उस उन लोगों के लिए बहुत लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होता है। तो तुलसी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो रोजगार प्रदाता कवि हैं। अब आपका प्रश्न ये था कि साहित्य और समाज पर इसका क्या असर पड़ा है जन्म स्थान विवाद को लेके। जी। तो साहित्य की जहाँ तक बात है वो ये है कि साहित्य में दलबाजी शुरू हो गई तुलसी के जन्म स्थान को लेके। दलबाजी का आशय ये है कि कुछ लोग जो सत्य के अनुयायी हैं, हम्म। वो तुलसीदास जी के जन्म स्थान सोरों सूकर क्षेत्र पर कोई भी मन में शंका नहीं रखते। और बाकी जिनको अपने आपको तुलसी से जोड़ के और गौरव का अनुभव करना है, वो तरह तरह के षड्यंत्र करके जी। और अपने अपने यहाँ तुलसी के जो पांच छह जो मैंने जन्म स्थान बताए थे, जी। उनमें वो जन्म स्थान स्थापित करने का वो षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो दलबाजी है वो पसका, गोंडा और चित्रकूट का राजापुर, इन दो स्थानों को लेके है जो सोरों शुकर क्षेत्र की प्रतिद्वंदिता में खड़े हुए हैं। ठीक। और बड़े मज़े की बात यह है कि सोरों शुकर क्षेत्र जो है वो भारतीय सनातन साहित्य जगत का हम्म। सनातन का जो साहित्य है, उसमें जो सप्त क्षेत्रों का वर्णन आता है उसमें शुकर क्षेत्र सोरों ही है, अन्य कोई स्थान नहीं है। और उसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में भी लिखा है, यत्र भागीरथी गंगा मम शौकर स्थिता, इस तरह से ही पद्म पुराण वगैरह में, स्कंद पुराण में, अन्य पुराणों में भी इसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन दिया है कि गंगा जी के तट पर, जाह्नवी के तट पर सोलर शुकर क्षेत्र है। अन्य कोई भी भौगोलिक प्रमाण इस तरह का जो षड्यंत्र करके शुकर क्षेत्र सृजित करने की बात हो रही है, चाहे वो पसका में हो, चाहे वो चित्रकूट में जो रामभद्राचार्य कह देते हैं कि चित्रकूट की कामतगिरी की गुफा में शुगर क्षेत्र है, इस तरह की हास्यास्पद बात है उनके द्वारा किया जाना। ये मतलब क्या कहना चाहिए, पड़पसता की पराकाष्ठा है। मैं जी। इसको पड़पसता कहूँगा, इस तरह की बातें करना। तो शुक्र क्षेत्र एक ही है। अब विवाद पैदा करके, जो मैंने आपको पहले ही कहा हम्म। कि हम्म, गौरव से अपने आप को जोड़ना और अपने आप को उस गौरव के साथ में
एक अलग प्रकार की जो अनुभूति होती है जी। वो लोग अनुभूति करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप चाहे ऐतिहासिक प्रमाणों को देखिए, चाहे तुलसी के अंतःसाक्ष्यों को देखिए, या उस काल के जो और परवर्ती काल के जो लोग हैं तुलसी के, जिन लोगों ने इस विषय पर शोध कार्य किए हैं, उनको देख लीजिएगा। ये सब सोरों शुकर क्षेत्र को ही तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। अब इसमें किसी को वितंडावाद फैलाना है तो वो अपना करते हैं लोग इस तरह का काम। मेरे समझ से जो अभी तक मुझे समझ में आया है, शुरू जी से अब तक जितनी भी हमारी और आपकी वार्तालाप हुई है, उससे मुझे ज़्यादातर ये समझ आया है कि जो गौरवानुभूति है, जी उसी के कारण जो तथ्य हैं जी। उनको धुंधला कर दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। ये धुंधला कोई कुछ नहीं कर पाता। बस बात यह है कि कुछ साहित्य के क्षेत्र में ऐसे नाम होते हैं कि उन नामधारियों को लेके व्यक्ति उनकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। अब मैं बड़ी आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कुछ कहा है तुलसी को लेकर, डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान ने उसको बिना तथ्यों को देखे और वैसे के वैसे ही उसको उल्लेख कर दिया है। तो डॉक्टर नगेंद्र साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। उनको उन मूल तथ्यों को देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हम जब शोध के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो जब तक अपनी आंखों से किसी चीज़ को ना देख लें, तब तक किसी की कही हुई बात को हम विश्वास करेंगे तो वो हमारा अंधानुकरण ही हो जाएगा। सही। तो हमें अंधानुकरण नहीं बनना है, तथ्यों को देखकर सत्य का उसको एक कसौटी पर कसकर देखना है, तब वो हमारे लिए सही चीज़ निकल के हमारे सामने आएगी। ठीक। ताऊ जी, मेरा अगला सवाल रहेगा, सोरो सूकर क्षेत्र का तुलसी जी के जीवन और कृतियों में कितना गहरा संबंध है? हाँ, अंतः साक्ष्य में उन्होंने अपना पूरा जो कवितावली गीतावली विनय का जो भाग है, उनको आप देखेंगे रामचरितमानस में भी है। तो उन्होंने पूरे बचपन का अपना, जब तक वो 36 वर्ष के यहाँ रहे हैं, हम्म। तो कवितावली में, गीतावली में, विनय पत्रिका में अनेक स्थानों पर उन्होंने अपना पूरा बाल्यकाल और शिक्षा का जो उनका गुरु का नरसिंह चौधरी जी का जो है योगदान, वो हरिहर गुरु जी से जहाँ वो संगीत सीखते थे सीताराम मंदिर में, वो सारा कुछ उन्होंने उसका वर्णन किया है। और ये जो कोई भी उसको देखता है, जी। देखने की एक दृष्टि है, जी। तो उस दृष्टि से जब आप देखेंगे उसको, तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। भाषात्मक जो प्रवृत्तियाँ हैं उनकी, और जो शब्द हैं, वो सब आपको ऐसा लगा है कि ये स्वरों के शब्द हैं, स्वरों की पृष्ठभूमि है। सारी चीज़ें उन्होंने वर्णित की हैं। अनेक विद्वानों ने इस चीज़ को स्वीकार किया है। तो इस तरह से दिखाई देता है कि सारा स्वरों का परिदृश्य है इसमें। जी। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या हमें इस विवाद को जैसे कि धार्मिक दृष्टिकोण या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक लोग जो हैं वो धर्म वाले लोग तो सबसे ज़्यादा भीरू होते हैं। हम्म। भीरू से मतलब यह है कि उनकी इतिहास और साहित्य की समझ उतनी नहीं होती है। हम्म। वो एक अंधानुकरण से चलने वाले लोग होते हैं। उस क्षेत्र के कुछ जो समझदार विद्वान लोग होते हैं, वो जो कुछ भी कह दें, उनके अनुयायी उस चीज़ का अनुकरण करने लगते हैं। तो धार्मिक लोगों के लिए न तो इतिहास की उतनी समझ है हम्म। और न साहित्य की। वो कथा के रूप में उस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी व्याख्या उस तरह से कर लेंगे, बहुत अच्छी कर लेंगे। वो जी। दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छी कर लेंगे। लेकिन जहाँ तथ्यों की बात आएगी, वहाँ उनका दृष्टिकोण एकांगी हो जाता है। वो उसकी समझ उनके लिए उतनी नहीं होती है। कोई एक आध ऐसा निकल ही आए कि उसको बहुत अच्छी समझ है उस चीज़ की। लेकिन ये विषय जो है वो विशुद्ध, मेरे विचार से, विश्वविद्यालयों के जो आचार्यगण होते हैं उनके मध्य इस चीज़ का निर्धारण होना चाहिए, और वो भी निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। क्योंकि जो इस विषय को लेके एक क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति है जो, या मतलब एक दलबाजी है साहित्यकारों के मध्य में या विद्वानों के मध्य में, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विद्वान हैं जो, या कोई वैसे भी निजी अपना कुछ मतलब देता है, तो वो भी, तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस चीज़ का सही निराकरण करेंगे। ना ये कथावाचकों का विषय नहीं है, और ना ये मतलब जो है किसी सांस्कृतिक जगत के वैसे जो लोग और कोई भी जो लोग हैं वो करना चाहें। तो ये केवल और केवल
न राजनीतिज्ञों का है। वो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जब उनका मन आता है तभी कह देते हैं कि राजापुर तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। नितांत असत्य है। उनके मुखारबिंद से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक राजनेता हैं। राजनीति की समझ उन्हें हो सकती है, लेकिन साहित्य की और इतिहास की वो चीज़, वो समझ उनके अंदर नहीं है। तो इस तरह से इस चीज़ को अध्ययन करना चाहिए। ताऊ जी, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से नहीं तो उन विद्वानों से एक बार विनती जरूर करें जो एक बार सारा कुछ बैठाकर, तथ्य लाकर, चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग हों, सारे पक्ष के लोग एक जगह आकर बैठें और इस विवाद को वहीं के वहीं उसका पूर्ण निस्तारण करें। और वहाँ पर वो लोग भी हो सकते हैं जो जी आधिकारिक हों, जी जैसे आधिकारिक आईएएस हो हम्म, सकते हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम पद होता है, जी वो एक जिले का सबसे उच्च पद होता है। और अगर जैसे दो जिलों के बीच में अगर कोई मध्यस्थता नहीं बैठ रही है, तो उन दोनों जिलों के जो उच्च पद के हम्म, अधिकारी हैं वो वहाँ बैठे हों और उन चीज़ों को जाने, क्योंकि इन लोगों ने जब आईएएस आईपीएस का जब पेपर दिया होता है, हम्म, मेरे हिसाब से जो मैंने भी देखा हुआ है, हम्म, कोशिश भी की है, और इनमें ज़्यादातर इतिहास का और हम्म, साहित्य का हम्म। जो वर्णन होता है वो काफ़ी होता है। ना, वो वर्णन, ये जो लोग हैं, ये आईएएस की परीक्षा देने वाले लोग कोई साहित्य के क्षेत्र के शोधी नहीं नहीं होते। नहीं, शोधी नहीं होते। हाँ, तो इनके लिए तो जो चीज़ इन्होंने पुस्तकों के माध्यम से पढ़ ली जी और वहाँ इनको प्रश्न का हल करना है, जी उत्तर देना है, तो ये उस चीज़ की समझ नहीं रखते। ये समझ जो रखने वाले लोग हैं वो विशुद्ध आचार्यगण जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के हैं, उन आचार्यों के मध्य ये चर्चा हो। अब इसके लिए करेगा कौन? भाई, ये आचार्य लोग जब हम देश भर के विद्वानों को एक जगह एकत्र करना चाहेंगे जी तो उसके लिए एक धनराशि की आवश्यकता होगी। जी। तो वो धनराशि कौन करेगा? या तो हाँ। सरकार करे उसके लिए, और या फिर मतलब कोई ऐसी संस्था हो जी समर्पित जो इतनी धनराशि इन विद्वानों को बुलाए। और आजकल तो एक बड़ी विचित्र बात है कि जितने भी विद्वान आते हैं या तो वो अपने निजी वाहन से आएंगे, और ज़्यादा दूर से आने वाला है तो वो वायु मार्ग से ही चलता है। जी तो अब ये एक लंबा खर्चा है, और फिर उनको बैठ रहने के लिए 5 स्टार सुविधाएं चाहिए। इससे नीचे ये लोग बैठ नहीं सकते, क्योंकि गुरुकुल पद्धति वाली बात है वो नहीं हो सकती। जी मैंने कई जगह सेमिनार अटेंड किए हैं, तो वहाँ सबकी स्थिति यही होती है कि वो चाहे कोई भी हो, उनके लिए रहने का एकदम 5 स्टार कमरा चाहिए। जी तो अब ये सब संसाधन जुटाना, वैसे जब कभी भी इसके लिए इतिहास में जो कार्य हुए हैं शोध के और संगोष्ठियों के, वो मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा। क्षमा करें, सन 1960 में दिल्ली में हुआ था जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, जी और उसके बाद में फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1997 में हुआ था। जी तो ये दो प्रयास हुए हैं, और 97 की सेमिनार में वहाँ ये तय हुआ था कि जो अपना उच्च न्यायालय है प्रयाग, जी वहाँ के दो रिटायर्ड जज इस बात के लिए नामित किए गए थे। वहाँ उनसे निवेदन किया गया था कि जो तुलसी के जन्म स्थान को लेकर जो विवादास्पद स्थल हैं, जी आप उन स्थानों पर जाकर उनका निरीक्षण करें, साहित्य को देखें, वहाँ के भूगोल को देखें, जी और वहाँ की भाषा को देखें, तुलसी के साहित्य में किस तरह की भाषा है, इस चीज़ को देखें, और उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट दें। तो दुर्भाग्य ये रहा कि वो जज जो नियुक्त हुए थे, तीनों स्थानों में से कहीं भी उनकी यात्रा नहीं हो पाई, और वो पेंडिंग हो गया मामला। तो वो भी पेंडिंग में चल अब रहा वो तो है। पेंडिंग है, वो सन 97 की बात है, अब उसको अब 28-30 साल का समय होने जा रहा है। तो इतने समय में वो कुछ नहीं हुआ फिर उसके बाद में। तो इसलिए केवल और केवल बात यह है कि आजकल तो जैसे मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, जी अब समस्या एक और ये आती है कि विद्वान जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के जो होते हैं प्रोफेसर्स वगैरह, उनकी विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशीलता रहती है। जी तो सबकी एक निश्चित तिथि, जिनको हम उसमें आमंत्रित कर रहे हैं ऑनलाइन कार्यक्रम में भी, उनको वो उस समय में निश्चित तिथि पर बैठें, और उसका नियंता कौन होगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना। जी तो नियंता होने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, वो उनसे अपर स्थिति होती है, या फिर कोई न्यायाधीश हों जी जो रिटायर्ड न्यायाधीश हों, तो वो लोग उस चीज़ को देखें, तो उनके माध्यम से ये जी। क्लियर
हो सकता है कि वो उस चीज़ को अपने पास रिपोर्ट लें और उसको अध्ययन करवाएं लोगों से, और फिर उसके बाद में उस पर कोई निष्कर्ष करें। जी। ये तो हो सकता है, लेकिन समस्या यही है कि ये सब करे कौन। तो बस जो खोज की जाती है इस विषय को लेके, वो पीएचडी होती रहती हैं और उस पर लोग अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं, अपनी पीएचडी सबमिट करते रहते हैं, पीएचडी अवार्ड होती रहती हैं। अब वो जिस पक्ष का वहाँ स्कॉलर है, वो उस पक्ष की बात कर देता है, बात खत्म हो जाती है, बस ये है। ताऊ जी, आज के इस जमाने में युवा पीढ़ी जो अपनी है, जो मतलब मैं कहूँगा युवा पीढ़ी जो आज अब की है, वो थोड़ी ज़्यादा समझदार होती जा रही है। लोगों को उनको मतलब हर तरह के विषय में थोड़ी जानकारी चाहिए होती है। जैसे मैं ही हूँ, मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगता है जैसे आप मुझे तुलसीदास जी या अपने सौर शुक्र क्षेत्र या पुरानी हम्म, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं, तो मुझे बहुत बड़ा मज़ा हम्म, आता है उनको सुनने हम्म, में। ऐसे ही जैसे अपना जो आज का युवा है, चाहे हम्म। शुक्र क्षेत्र का हो चाहे पूरे जिले का हो, उसको इस विषय से क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो समाज को मर्यादित करने वाला साहित्य है, जी। मर्यादा सिखाने वाला साहित्य है, धर्म अध्यात्म सिखाने वाला साहित्य है, जो समाज की सबसे पहली आवश्यकता है। अगर समाज अधार्मिक हो जाएगा जी। या अनाध्यात्मिकवादी हो जाएगा, जी। तो समाज में विकृतियां फैल जाएंगी। तुलसी के जितने भी पात्र हैं, रामचरितमानस इत्यादि जो उनके ग्रंथ हैं, उनमें जिन पात्रों का उन्होंने सृजन किया है, वहाँ उन्होंने मर्यादा को सबसे पहले स्थान दिया है। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का जी। पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, या परिवार के और जितने भी संबंध हैं, या समाज के जो लोग हैं, जी। तो वो सब लोग किस तरह से अपने अपने निज कर्तव्य की अनुपालना करें, हम्म। ये तुलसी के साहित्य से हमें सीखने को मिलता है। और नित्य तुलसी के रामचरितमानस को हमें सनातनियों को ही नहीं, पूरे विश्व के मानव को, जैसे कृष्ण की गीता और तुलसी की रामचरितमानस, इन दोनों को अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया, तो विश्व में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं रहेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जी। तो इन चीज़ों को सीखने की हमारे लिए तुलसी के साहित्य से प्रेरणा मिलती है, हमें सीखना चाहिए, तुलसी से सीखना चाहिए, उस साहित्य को हमें नित्य पढ़ के और वहाँ से इन चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहिए। इससे हमारा जीवन धन्य और जो लाइफ मैनेजमेंट, अंग्रेजी का एक शब्द जी। मैं बोल दूं, तो जी। लाइफ मैनेजमेंट अगर हमारे लिए सीखना है, तो तुलसी के साहित्य को हम पढ़ें। उससे हमारे लिए जीवन प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, एक सकुशल जीवन प्रबंधन। जब गुरु के आश्रम में राम जी जा रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि वो अल्पकाल सब विद्या पाई। जी। तो ऐसा संभव आज नहीं है कि अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त कर ली जाए। तो लेकिन ये है कि उसको हम अगर समर्पित होकर अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक एक बिंदु तुलसी का हमारे लिए कल्याणकारी है। चलिए ताऊ जी, तो अब इसी बात पर तुलसीदास जी के जो कुछ बिंदु हैं, जो उन्होंने 35 साल तक जब यहाँ रहे, जी। तो उन्होंने कुछ बिंदु रामचरितमानस में और अपने कुछ लेखों में अंकित किए। जी। उन बिंदुओं पे थोड़ा चलते हैं और आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, जी। तो बड़ा मज़ा आएगा। नहीं, जो यहाँ तुलसीदास जी जब रहे हैं जी। सोलह शुक्र क्षेत्र में, जी। तो उस समय की जो उनकी स्मृतियाँ हैं, जी। वो मैंने जो आपको ग्रंथ बताया, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इन ग्रंथों में उनकी जो जीवन गाथा है वो आपको पूरी तरह से देखने को मिल जाएगी। आरंभिक जीवन जो है तुलसीदास जी का, वो जब 1568 में पैदा होती हैं और 1576 शायद, मुझे सही से ध्यान है, जी। 1576 में उनकी भेंट गुरु नरसिंह जी से होती है। तो ये जो उनका 6-7 साल का समय है, जी। क्योंकि उस समय उनके पिताजी और माताजी दोनों नहीं रहते, उनकी दादी जी रह जाती हैं। आर्थिक समस्या उनके सामने भोजन की थी सबसे पहली चीज़। तो तुलसी उस समय में घर घर पर जाकर जी। भगवान श्री राम का नाम लेके जी। अपने लिए भोजन की और वस्त्र की पूर्ति के लिए लोगों से कहते थे। जी। उनकी उस समय अबोध अवस्था थी, जी। और इतना छोटा बालक जब किसी के दरवाजे पर जाके कहता था,
तो उसको जो अब शब्द हम प्रयोग करते हैं तो दयावश लोग उनके लिए जी कुछ भी दे देते थे। लेकिन जब वो अपने राममय हो जाती हैं, और वो राममय भी तब होते हैं जब उन्हें गंगा जी से राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि राम भगत सुर सरिते जाई, मिली सुकीरत सरजू सुहाई। राम जी की भक्ति मुझे गंगा जी से मिली। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्त हैं। हाँ बिल्कुल है भैया, लेकिन राम जी की भक्ति से पहले वो गंगा जी के भक्त हैं। भक्त शंकर जी की भी भक्ति उन्होंने करी है, लेकिन वो सबसे पहले वो गंग सकल मुद मंगल मूला, जी सारे मंगलों का मूल उन्होंने गंगा जी को कहा है। जी और वो गंगा जी, चूंकि जितने भी देवी देवता हैं पृथ्वी पर, उनमें गंगा जी जैसी भागीरथ के साथ में प्रकट हुई, पृथ्वी पर अवतरित हुई, वैसी आज भी मौजूद है, आज जी भी उपस्थित है। जी उस गंगा के लिए लेकर, और फिर तुलसीदास जी जहाँ शुक्र क्षेत्र में रहते थे, तो जो वृद्ध गंगा भागीरथ जी का तप जी स्थल है, जी कपिल मुनि जी की जो गुफा कही जाती है, उस स्थान पर जो मंदिर था, उस मंदिर पर वो सेवा पूजा करते थे। वहाँ बजरंगबली का भी है, और गंगा तो वहाँ थी सरोवर रूप में। और उस समय तो बहती हुई धारा थी वहाँ, जी उत्तर वाहिनी गंगा वहाँ से यहाँ शोरों की तरफ आती थी। जी तो वो सारी चीज़ें उनके जीवन को उन्होंने आलम्बिक अवस्था में देखी। और फिर जब गुरु की कृपा उनके ऊपर हुई, नरसिंह चौधरी जी की, तो उस कृपा से वो एक अच्छे विद्वान बने, और राम कथा के माध्यम से फिर उन्होंने अपनी आजीविका को प्राप्त करना शुरू किया। जब वो युवावस्था में पहुँचे, तो दीनबंधु पाठक जी जो नरसिंह चौधरी जी के एक बड़े आत्मीय थे, बदरिया निवासी, जी उनकी पुत्री का विवाह नरसिंह चौधरी जी ने उन तुलसीदास जी से करवा दिया। तो इस तरह से दोनों का दाम्पत्य आरंभ हुआ। उस दाम्पत्य में एक पुत्र भी उन्हें हुआ, और उस पुत्र के जन्म के बाद 3 वर्ष तक वो पुत्र रहा। तो 3 वर्ष के बाद में उस पुत्र का भी प्रभु की इच्छा थी कि नहीं रहना था उस जगत में, तो वो नहीं रहा। इस घटना ने तुलसी को उनके अंतःकरण में बहुत झकझोरा। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो कामी थे, मैं नहीं मानता। तुलसीदास जी कामी थे। इस तरह की जो बातें हैं उनके बारे में कहा जाना कि वो रात में ससुराल चले गए। जब व्यक्ति शोक से निवृत्त नहीं होता है, जी पुत्र का शोक होना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा शोक होता है। जी तो ऐसी स्थिति में पत्नी भी घर में नहीं है, और दादी भी नहीं रही, उनकी माता पिता भी नहीं थे। तो उन्होंने नहीं देखा कि चलो रात में ही चलते हैं, चले गए वो अपने अकेले 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 जी अकेलापन था जो उसके जी लिए। फिर रत्ना एक विदुषी है। रत्ना कोई साधारण महिला नहीं थी कि उनको इस तरह से उन्होंने डांट फटकार के भगा दिया, जी जी ऐसा नहीं था उनके साथ में। बड़े प्रेरणास्पद शब्दों में उन्होंने अगर कहा भी होगा कुछ, तो तुलसी को फिर लगा कि संसार में एक नश्वरता है, परिवार में माता पिता नहीं रहे, पुत्र भी नहीं रहा, और पत्नी भी फिर लगा उन्हें कि शायद मुझे जिस ओर भेजना चाहती है, यही मेरे गुरु का जो उनका ज्ञान था। जी नरसिंह चौधरी जी ने जी जो बचपन से उन्हें जब जदप कही गुरु 12 12 समझ परी कछुमति अनुसारा, जी ये उन्होंने कहा ना। जी तो जो गुरु ने जो उनको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को चमकाने का काम कहना चाहिए रत्ना के शब्दों ने उसके लिए कर दिया। जी और वो तुलसी फिर सांसारिक से एक बीतरागी हो गए, और वो कभी कहीं किसी साधु संप्रदाय में जाके दीक्षित हुए हों, ऐसा बिल्कुल गलत है। वो किसी साधु संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए, उन्होंने कहीं इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है। वो विशुद्ध स्मार्त वैष्णव थे। और उनके दर्शन के बारे में ये है कि लोग कहते हैं वो अद्वैतवादी थे कि द्वैतवादी थे, इस तरह की नहीं, विशिष्टाद्वैत के दर्शन के समीप उनका जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैत मेरी मान्यता है, मैं मानता हूँ जो वो विशिष्टाद्वैतवादी थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना पूरा साहित्य सृजित किया और जीवन अपना जिया। उन्होंने परिभ्रमण में रहे, और ये बात निश्चित है कि उन्होंने 1640 के बाद जो राजा अहीर था एक व्यक्ति, जी वो उनको उस स्थान पर ले गया जहाँ आज राजापुर बसा हुआ है। तो तुलसीदास जी को उसने कह दिया कि आप महाराज यहाँ मैं आपको कुटी बनाए देता हूँ, आप यहाँ रहिए। और वो वहाँ जब रहे हैं जी तो उसके बाद में फिर उनकी मेधा से प्रभावित होकर, उनकी रामकथा से प्रभावित होकर, क्योंकि 1631 में उन्होंने अपनी रामकथा जन सामान्य के लिए प्रकट कर दी थी जी जब वो अयोध्या जी में रामकथा कर रहे थे।
एक चीज और कि वो मांग के खाए वो मस्जिद के शोभे, जो उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जिस समय वो अयोध्या में हैं, जी ध्यान जी। देने की बात है ये, उस समय ना तो वो मांग के खाते हैं और ना वो मस्जिद में सोने जाते हैं। ये बात निश्चित है कि वो उस समय मीर बाकी के द्वारा अयोध्या का मंदिर ध्वंस कर दिया गया था। जी तो वो अयोध्या में वो भीख मांगने के लिए नहीं गए थे। इस बात को कोई भी नहीं कह सकता, किसी भी तरह के तथ्य इस तरह के नहीं है, प्रमाण नहीं है कि वो वहाँ भिक्षावृत्ति करते थे। वहाँ तो उनके इतने अनुयायी थे, उनकी उनकी रामकथा से इतने प्रभावित लोग थे कि उनके शिष्य बन गए थे लोग। शिष्य का मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दे दी थी, उनसे प्रभावित थे उनकी बुद्धि मेधा से और रामकथा से। तो वही ब्राह्मण थे वो, तो कोई भी व्यक्ति उनको अपने घर ले जाता कि महाराज आज मेरे यहाँ भोजन, आज मेरे यहाँ भोजन, इस तरह से उनका चलता था। ये भिक्षावृत्ति वाली बात है, वो नहीं थी उनके जीवन में। और मस्जिद में सोने वाली बात भी ये गलत है। वो मांग के खाए वो मस्जिद के सोबो उनके बचपन की स्थिति है, बिल्कुल जब वो दैन्य था उनके जब बचपन में। आपने ये बात बोली मांग हाँ कर खा वो मसीह मस्जिद के सो, वो जी। सोरों की भाषा थोड़ी उसमें। हाँ, नहीं वो मांग के खाबो मतलब जिन दिनों उनकी पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, और जहाँ आज तुलसीदास जी का घर है, जी। अब वो पूरा जो क्षेत्र है तुलसीदास जी के घर का, हाँ वो क्षेत्र 6 लोगों के मकान उस पर बने हुए हैं, बहुत बृहद क्षेत्र था। और वहाँ गलियाँ बन गई, अब वो पूरा भूगोल चेंज है वहाँ का, तुलसीदास जी के घर का जो सोरों में है। तो वो 6 लोगों के उसमें मकान बने हुए हैं। उसी के पास में मस्जिद बनी हुई है। तो जी। वहाँ गंगा जी भी उनके घर के पास में ही बहती हाँ है। हाँ। तो वहाँ वो गंगा जी के किनारे और उनका निवास है। वो वहाँ स्वर्ण नगर में भिक्षावृत्ति करने जाते हैं, और वहाँ से जहाँ कहीं से भी उनको जो कुछ भी मिलता है उसको खा के वो आगे मस्जिद में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो निर्जन स्थान है उस समय, वहाँ कोई रात को रहता नहीं है मस्जिद वाले उस एरिया में। तो इस तरह से उनका पूरा जीवन बाल्यकाल का है, वो अयोध्या जी का नहीं है विवरण कि वो वहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं सुरैन जी। ताऊ जी, जैसे कि आपने अभी तक उनकी जीवन शैली के बारे में मुझे बताया, जी मैंने आपसे ही सुना है कि जैसे उनकी जन्म तिथियों में अलग अलग तिथियों का विवरण है, जी जन्म स्थानों में अलग अलग स्थानों का विवरण है, ऐसे ही उनके माताजी पिताजी के नामों में और उनके जी गुरुदेव के नाम में थोड़ा सा जी अलग अलग विवरण है। जी। और आपने मुझे इस बारे में भी जानकारी दी है कि जैसे वो कूटार्थ किया गया है हम्म नाम में भी, हम्म गुरु जी के नाम में। हम्म। तो आप इसको थोड़ा सा बताएं लोगों को। हाँ, देखिए तुलसी के जो विविध, जो मैंने शुरू में जब चर्चा अपनी आरंभ हुई थी, जी तो 5 पुस्तकों के नाम बताए थे मैंने। जी। अलग अलग। हाँ, तो उन पुस्तकों में आत्माराम दुबे, आत्माराम शुक्ल जी और मुरारी मिश्र, अनूप शर्मा, ये 4 नाम उनके पिता की मिलते हैं। जी आत्माराम दुबे ये राजापुर पक्ष के जो विद्वान हैं वो बताते हैं, और दोनों पक्ष के जो विद्वान हैं वो शुक्ल के लिए कहते हैं। अनूप शर्मा, मुरारी मिश्र, ये बहुत कम लोगों के द्वारा मतलब इसको जी लाया गया है प्रकाश में, लेकिन इनकी कोई ज़्यादा मान्यता नहीं है। शुक्ल और दुबे वाली ही बात है बस, ये 2 इनके पिता के नामों के बारे में मिलता है। और गुरु नाम की जहाँ तक बात है, जी। तो राघवानंद का भी नाम है उनके गुरु के रूप में। राघवानंद। जी हाँ। और जगन्नाथ दास का भी नाम है, शेष सनातन का भी नाम है, और नरहरियानंद ये भी एक नाम है। और उसके बाद जो वास्तविक जो उनके गुरु जी थे वो नरसिंह। नरसिंह चौधरी जी हैं। जी ये जो स्थापित विद्वान हैं साहित्य के जी शोधी, चाहे वो डॉक्टर भारद्वाज हों या रामनरेश त्रिपाठी जी वगैरह हों, इस तरह के जो विद्वान हैं, तो उन लोगों ने नरसिंह चौधरी जी के लिए ही माना है, जो तुलसी प्रकाश में अविनाश राय ब्रह्म भट्ट ने उनका नाम जो दिया है। जी अब चूँकि तुलसी भारतीय सनातन जगत के एक अध्येता के रूप में भी रहे हैं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। जी तो स्मृति ग्रंथों में इस तरह की बात आती है कि हमें अपनों से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर से गुरु, बड़े पुत्र का नाम, पत्नी का नाम जी हमें नहीं लेना चाहिए। जी
तो अब जब रामचरितमानस आदि ग्रंथों का सृजन तुलसीदास जी कर रहे हैं, जी तो वहाँ जब उन्हें गुरु की स्मृति आती है, तो वो गुरु जो उनके नरसिंह जी हैं, हम्म तो नरसिंह का वो पर्याय शब्द प्रयोग करते हैं। नरिहर चौधरी का जो जो नरहर चौधरी भी कहीं कहीं लिख दिया है किसी लोगों ने, लेकिन तुलसीदास जी ने नरहरि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि नरहरि नरसिंह का पर्याय है। जी तो इस तरह से वो अपने गुरु जी की स्मृति कर रहे हैं, और गुरु जी का नाम भी आ रहा है, और वो नाम भी नहीं ले रहे हैं उनका जो मुख्य जी नाम है, पर्याय नाम से वो अपने गुरु को स्मरण करके अपना काम जी चला रहे हैं। फिर उनकी जो माता जी के नाम की बात है, जी तो हुलसी उनकी माता का नाम है। जी कहीं कहीं एक आध दो नाम और भी कहीं कहीं किसी विद्वान ने उसको विकृत करने की कोशिश की है, जी और कहीं हुलासो भी लिखा हुआ मिल जाता है। जी हुलसी की वजह हुलासो भी उनका नाम मिल जाता है लिखा हुआ। और एक चीज़ जो कम लोगों को ज्ञात है, क्योंकि अध्येता के रूप में इसको पढ़ते नहीं, वो जो महाविद्यालय या गाइडों में या पुस्तकों में जो लोग लिख देते हैं, तुलसी का एक विवाह हुआ या 3 विवाह हुए, ये भी है। तो उनकी पत्नियों के भी नाम अलग अलग, लेकिन ये सब उलझाने वाली स्थिति है। जी जी कैसे अभी एक विद्वान हैं, उपाध्याय, अरुण कुमार उपाध्याय, मैं नाम ले दूँ उनका, वो उड़ीसा राज्य में एक बड़े अधिकारी पद पर रहे। मैंने पिछले वर्ष एक वेबिनार किया था, तो मैंने उनको आमंत्रित किया, तो वो उस वेबिनार में आए ज़रूर, लेकिन वो बोले नहीं वो। और उनका मान्यता है कि बिहार में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, बिहार में। बिहार में। और वो भोजपुरी क्षेत्र में तुलसी के जन्म को हाजीपुर, हस्तिनापुर, इस तरह से जो मैंने हाजीपुर बताया था ना जी आपको, जी बिल्कुल, हाजीपुर हाजीपुर में वो पैदा हस्तिनापुर हुआ। दोनों। तो अब इस तरह के जो विद्वान हैं इतने जो वर्तमान में, वो संस्कृत के तो विद्वान हैं, लेकिन साहित्य के हिंदी के क्षेत्र में उनका मुझे जानकारी नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा योगदान हो। लेकिन संस्कृत और भारतीय वाङ्मय के जो अन्य ग्रंथ हैं उन चीज़ों की तो उनकी अच्छी जानकारी है, लेकिन ये तुलसी के विषय में मेरी मान्यता ये है कि वो ज़्यादा गहरी समझ नहीं है उनकी। अब इस तरह के लोग जो मतलब जो फैलाते हैं विकृतियाँ, तो उससे और ज़्यादा ये मामला उलझता है। जो धागा बिल्कुल सीधा सुल जाता है उसको इतना हाँ, उलझाया उलझाया है। जा रहा है, निरंतर निरंतर उलझाने की स्थितियाँ चल रही हैं। तो वो उलझाने से मतलब यह है कि अब तो राजनीति के लोग इस अखाड़े में उतरे आए हैं। जी ये अखाड़ा तैयार कर दिया जी भगवती प्रसाद सिंह जी ने, और रामचंद्र शुक्ल जी ने, और ये अपना श्याम सुंदर दास जी ने, इन दोनों लोगों ने, तीनों लोगों ने ये अखाड़ा तैयार किया है। जी और उसमें अभी बहुत ताल ठोक के मल्लई करने वालों में रामभद्राचार्य जी हैं, और भगवती प्रसाद सिंह जी के शिष्य भगवताचार्य जी। जी। तो ये महामल्ल के रूप में इस क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ताऊ जी, इसमें कुछ थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। जैसे अपने पूरे भारत में, पूर्ण भारत में जी कुछ धार्मिक ग्रंथों को छापने वाली प्रेस है, जी जैसे गीता प्रेस है, जी। और एक और आपने मुझे नाम बताया था उसका, वेंकटेश प्रेस। वेंकटेश प्रेस है। जी तो ये दोनों प्रेस जो हैं, जी इन दोनों प्रेस का तुलसी साहित्य के बारे में, जी। तुलसी प्रकाश के बारे में क्या प्रकाशन रहे हैं, और ये कैसे इनमें कोई बदलाव आया है या नहीं आया है, ये आखिर क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आया है ये, और बहुत देर से आया है ये सवाल आपका। जी तो मैं गीता प्रेस से तो मैं बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हूँ। जी, मैंने आपके कुछ लेटर भी देखे हुए हैं जो हाँ, आपने। गीता प्रेस के साथ तो मेरा संवाद भी हुआ है। गीता प्रेस को मैंने कुछ प्रश्न अपने भेजे, जिज्ञासाएं भेजी, और वहाँ जो प्रबंधक हैं इस समय लालवनी तिवारी जी, जी उनसे मेरी फ़ोन पर भी बातचीत हुई है। तो वो, उनका, तिवारी जी का कहना ये है कि साहब, हमें इस क्षेत्र में जो हमने साहित्य प्रकाशित किया है, हमारे पूर्वज जिस तरह से कर गए हैं, हम उसको उसी तरह से करेंगे, हम इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। ठीक। सबसे ज़्यादा विनाश का कार्य तुलसी के क्षेत्र में अगर कोई किया है तो गीता प्रेस कर रहा है, तुलसी साहित्य के क्षेत्र में और तुलसी के जीवन के शोध के क्षेत्र में। वो उलझाने वाली चीज़ है। हाँ, उलझाने नहीं, ये तो विकृत करने का काम कर रहे हैं। जी ये अब आपको बड़े आश्चर्यजनक ढंग से बता दूं, ये पुस्तक आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा मैं। जी। ये प्रेमनारायण गुप्त जी, जो मैं कल आपसे दिखा नाम चुके लिया, थे, हाँ, दिखा ये चुके दिखा चुका हूँ। नहीं, ये पुस्तक वो दूसरी थी। अच्छा। ये दूसरी है। अच्छा। हाँ, तो इस पुस्तक में हमने गीता प्रेस की कार्यस्थानी पर बहुत विस्तार से विवरण दिया है। जी अब गीता प्रेस करता क्या है कि तुलसी के जो शब्द हैं उनकी पांडुलिपियों में जी
जो तुलसी के हस्तलेख की तो कोई पांडुलिपि है ही नहीं कहीं भी। जी बाद की जो परवर्ती काल की पांडुलिपियां हैं, जी उन पांडुलिपियों को देखकर उनके साहित्य का प्रकाशन हुआ। तो ये कहते हैं गीता प्रेस वाले कि हमने 1661 में जो रामचरितमानस की प्रति हमारे लिए 1661 की है, जी उसकी और 1704 की प्रति के आधार पर हम रामचरितमानस को प्रकाशित कर रहे हैं अपने यहाँ से। ठीक है। अब ये तो रामचरितमानस के लिए भूमिका जब लिखने बैठते हैं पोद्दार जी, जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वेगीवर, और उसके बाद में वहीं से एक और ग्रंथ प्रकाशित होता है, उसका नाम है मानस पीयूष। वो अंजनी नंदन शरण ने संपादित किया है, लेकिन प्रकाशक उसका गीता प्रेस ही है। ठीक अब है। ये दोनों विद्वान जो हैं वो ये लिखती हैं कि 1661 की प्रति से हमने पाठ लिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि 1661 की जो प्रति है वो इस पुस्तक में हमने दी है। ये देखिए, ये 1661 की प्रति है, ये उसकी फोटो प्लेट है, ये 1661 की, इसको आप जी। देखिए। बाद में आप इसको फोटो के रूप जी में जी ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अंजनी नंदन शरण जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दोनों लोग ये कह रहे हैं कि हमने इसमें पाठ जो लिया है वो 1661 की प्रति से लिया है। जी अब देखिए, जब ये अंजनी नंदन शरण जी छापते हैं, प्रकाशित करते हैं अपना ये मानस पीयूष, तब जो मानस में जो पहला शोरठा है, जी उस पहले शोरठे को ये लिख रहे हैं इसमें, करो अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभगुण सदन। ये पहला शोरठा है, ये मानस पीयूष में लिखा है इन्होंने। और रामचरित मानस में जब पोद्दार जी इसको लिख रहे हैं, तब वो लिख रहे हैं करऊ। ठीक है। ठीक है, तो ये 1661 की प्रति में एक ही शब्द होगा, चाहे तो करऊ हो और चाहे करहु करो हो। करौ करौ। हाँ, जी अब ये करो जो है वो स्वरों परक है। जी इसको ओके। आप अगर कहेंगे तो औकारांतता, जी ये ब्रज परक है कहना जी चाहिए। जी ठीक है, और ये जो करऊ जो है वो अवधि परक हो जाता है। जी तो इस तरह से रामचरितमानस को विकृत करने का कार्य, तुलसी साहित्य को विकृत करने का कार्य गीता प्रेस निरंतर कर रहा है, और ये चीज़ उनकी रुकेगी नहीं हमसे। अब इसके लिए यह है कि जो सोनो पक्ष के लोग हैं, जो सत्य के पक्ष के लोग हैं, जी ठीक है ना, उन लोगों को इस चीज़ पर विद्वानों का एक समूह बनना चाहिए, और रामचरितमानस आदि जो तुलसी के ग्रंथ हैं उनकी जो मूल पांडुलिपियाँ पुरानी जो हैं, उन प्रतियों में जो पाठ है उसका उस तरह से प्रकाशित, इसको सत्य लोगों के सामने लाना चाहिए। जी अब ये सत्य को विकृत करने का अब कारण क्या है कि गीता प्रेस एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, जी तो उसकी चीज़ को देखकर लोग उस पर विश्वास करते हैं कि जो इसमें लिखा है वो सही है। ये एक नहीं, ऐसे मैं इसमें आपको और भी दिखा दूं। अनेक है। मूक होए बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, ये रामचरितमानस में लिख रहे हैं, दूसरा सोल्टा। अब इसी को अंजनी नंदन शरण लिख रहे हैं, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े ये मानस चढ़े। पीयूष में है जी। हाँ, ये मानस पीयूष में है। तो इस तरह से ये शब्द, यही शब्द नहीं है, और भी अनेकों शब्द मैं आपको बता दूं जो इन्होंने परिवर्तित किए हैं। इन्होंने, तुलसीदास ने कहीं भी अपने साहित्य में वकार व्यंजन का प्रयोग नहीं किया है, जी वकार का ही प्रयोग है उनके उसमें। अब इन्होंने वेद शब्द के लिए भी वेद कर दिया। वेद। ये अवधिकरण ये रामचरितमानस और तुलसी साहित्य का कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक आश्चर्यजनक आपको और भी बता दूं कि अगर तुलसी अवध क्षेत्र में पैदा हुए या बुंदेलखंड के राजापुर क्षेत्र में पैदा हुए, अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस आदि ग्रंथ लिखे, पूरे संपूर्ण साहित्य में तुलसी के में कहीं भी एक भी जगह उन्होंने स्त्री पुरुष के जो पर्याय शब्द हैं जो अवधि में बोले जाते हैं, स्त्री पुरुष के पर्याय शब्द, मेहरारू, महरिया, जी मनसबा, जी। ये शब्द पूरे रामचरितमानस और पूरे कहीं तुलसी इस्तेमाल साहित्य नहीं के ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसकी स्त्री पुरुष के जो शब्द हैं पर्याय, वो तो उसके साहित्य में उन्होंने लोग लुगाई शब्द का प्रयोग किया है। लोग लगाई तो हमारे। हाँ, अब ये लोग लुगाई शोरों क्षेत्रों में प्रयोग होता है, ये पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र में प्रयोग करने होने वाला शब्द है। जी। पूर्वी हिंदी में ये कहीं भी प्रयोग, जी पूर्व का क्षेत्र जो है, अवधि क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उसमें कहीं भी नहीं है। तो इस तरह की ये विकृतियाँ जो पैदा कर रही हैं इन्होंने, तो ये इसके लिए मैंने इनसे कई बार मतलब जो है बातचीत करने की कोशिश की, आप इसको मत करिए ये विकृति, लेकिन ये मानते ही नहीं। तो इसका केवल एक ही है कि किसी भी तरह से रामचरितमानस की जो पांडुलिपियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, जी उन पांडुलिपियों को हम संपादित करें
और जैसे पुरानी भी संपादित हुई हैं। ये केवल गीता प्रेस और दो जगह से ही नहीं, अन्य लीडर प्रेस का भी है शायद मेरे ख्याल से। विजयानंद त्रिपाठी जी के संपादन में प्रकाशित एक जी 1800 कुछ की 91 की है शायद रामचरितमानस, तो विजयानंद त्रिपाठी जी ने भी छापी है। रामनरेश त्रिपाठी जी का भी रामचरितमानस छपा हुआ है। जी तो ये पुराने अब ये मिलते ही नहीं, लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि ये सब लगभग 100 वर्ष के अंदाज की पुरानी चीज़ें हो गई ना, तो लोगों के पास है ही नहीं अब ये चीज़ें। इनकी अब तो हाँ, और कॉपीज कम दूसरी, बनी हुई होंगी। हाँ कॉपी कम है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो पुनर्प्रकाशित नहीं हो रही। जी गीता प्रेस को क्या है कि शासन से भी आर्थिक लगातार लाभ है, जी तो वो सहयोग करता है, तो इस तरह से उनकी चीज़ लोगों के सामने आ रही है और समाज विकृति को स्वीकार करता जा रहा है और असत्य के लिए सत्य मानने के लिए मजबूर हो गया है समाज। ये इस असत्य पर हमें ध्यान नहीं देना है। अगर हम ताऊ जी अपने यहाँ ही ले लें, जैसे अपने सोरो सुकर क्षेत्र में 90% जनता के पास आपको गीता प्रेस की ही मिलेगी। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है वही। तो वो सारा कुछ खेल वहीं का है और हाँ उससे वही बदलना है। न, अब तो एक और चीज़ है, मैं ये दो चीज़ों पर और आपको ध्यान आकर्षित करना जी चाहूँगा। रामचरितमानस की प्रति अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। मूर्धन्य शकार और खा व्यंजन ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में प्रयोग हुए हैं। जी आपने पहले भी हाँ, इस तो बारे खा व्यंजन का प्रयोग कहीं भी नहीं है, ये सब गीता प्रेस की कार्यस्थानी के द्वारा किया गया है। जी अवधि में मूर्धन्य शकार के स्थान पर खकार व्यंजन का प्रयोग जैसे इधर होता है, जी तो वहाँ खकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार का प्रयोग अच्छा उल्टा है, उल्टा है। उल्टा है। खा की जैसे हम, जगह सा। हाँ हम दोष लिखेंगे और दोष ही पढ़ेंगे, उनके यहाँ दोष लिखेंगे और दोख पढ़ेंगे। जी हमारे अवधि यहाँ में, अवधि में जो है जी वो दोष लिखा होगा दोष मूर्धन्य शकार से, जी लेकिन वो पढ़ेंगे उसे दो दोख। ऐसे ही औषधालय, औषधालय को औषधालय के लिए वो औषधालय कहेंगे। तो ये चीज़ लोगों को, जन सामान्य को तो पता नहीं है कि क्या है। जी तो ये गीता प्रेस ने बहुत किया है और निरंतर कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप रामदत्त भारद्वाज जी की थीसिस को देखेंगे जी तो जो बालकांड है और अरण्यकांड की जो पांडुलिपि स्वरों से प्राप्त हुई है, जी उसकी दोहा चौपाइयों की जो स्थिति है, उसमें जो दोहा चौपाई हैं, वर्तमान जितनी भी ये प्रेसों की रामचरितमानस आ रही हैं उनमें है ही नहीं वो दोहा चौपाई, जी गायब कर दी है। जी इसी तरह से अभी एक और प्रसंग है, उसमें तापस प्रसंग अयोध्या कांड में आता है, तो वो तापस प्रसंग में बहुत सी चौपाइयाँ उन्होंने घुसेड़ दी हैं गीता प्रेस नहीं ने। नहीं, ये विकृति पैदा करने का काम इन्होंने किया है। अब ये कहते क्या है कि 1661 की प्रति में है, तो भैया वो 1661 की प्रति भी तो कभी दिखा दो, हाँ उसको आप संपादन कीजिए उसको संपादित करेंगे कहीं भी, मतलब जहाँ कहीं भी रखी हुई है उसको जी दिखाओ तो सही। और अयोध्या राजापुर में जिस प्रति को वो दिखाते हैं वहाँ खोल खोल के नरे कपड़ों में लपेट के रख रखी है जो, जी और उसको वहाँ जो कोई भी विद्वान जाते हैं या राजनेता जाते हैं उसको बड़े श्रद्धा से नमन करते हैं, ठीक है वो पुरानी पांडुलिपि है, जी लेकिन कोई विद्वान उसे नहीं मानता कि वो तुलसीदास जी के हाथ की है। एक भी प्रति कहीं भी तुलसीदास जी के हाथ की नहीं है, केवल 5-6 पंक्तियाँ तुलसीदास जी के हाथ की मानी जाती हैं विद्वानों के द्वारा। जो उनका शिष्य था टोडर, उसकी मृत्यु के बाद में उसके बच्चों में जो उसकी संपत्ति का बंटवारा हुआ, तो उसमें जो काजी बैठा था उसने वो बंटवारा उस पर लिखा है पत्र पे, उसकी फ़ोटो मेरे पास है पूरी, और अनेक विद्वानों ने उसे प्रकाशित किया। हमने भी इस पुस्तक में प्रकाशित किया है, वो मैं दिखा दूँ आपको जो इसमें जी दिए हैं, ऐसी प्रति तो जरूरी है ताऊ जी। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये पंक्तियाँ हैं बस इतनी सी, ये जो पंक्तियाँ दिख रही हैं आपको, ये केवल तुलसी का हाथ का लिखा हुआ है। ताऊ जी इसमें उर्दू भी लिखी हुई है हाँ तो? ये फारसी है, ये उर्दू नहीं अच्छा फारसी है ये। तो ये काजी के द्वारा लिखा हुआ है। अब इस अच्छा पर देखो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर लिखा हुआ है जानकी वल्लभो विजयते, जी ठीक है। अब ये वल्लभ शब्द जो है वो ब्रज परक है, क्या है, ये अवधि परक शब्द नहीं है। जी वल्लभ जैसे राधा वल्लभ, ठीक जी है ना, जी इसी तरह से जानकी वल्लभ, ये ब्रज परक है। तो तुलसी इस पर जानकी वल्लभो विजयते क्यों लिख रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। अगर उन्होंने जानकी वल्लभो लिखा है तो वो अवध परक होते तो अवध की प्रवृत्ति यहाँ उनकी दिखाई देती। जी ये ब्रज परक है, और ये जो ब्रज और सोरों की जो दूरी है, मथुरा और सोरों की दूरी वो कुछ नहीं, 40 कोस की दूरी है, बस ठीक है थोड़ी ना? सी है। तो और उनके छोटे भाई नंददास जी वहाँ रहे ही, जी ब्रज के लोगों का सोरों में बहुत आना जाना रहे, सोरों के हमेशा लोग ब्रज में बहुत ज़्यादा हमेशा जाते आते रहे हैं। जी तो इस तरह से जो आत्मीय संबंध ब्रज के साथ तुलसी का था, उससे इधर की जो प्रवृत्तियां हैं वो उनकी गोपनीय रूप से उनके साहित्य में हमेशा उनके अंतःकरण से प्रकट होती रही हैं।
तो और भी, अब जब हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे इसको, तो जो अवधि के व्याकरण है जी उसमें जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होती है, और जो ब्रज के सर्वनाम शब्द हैं, जी उनको पूरे साहित्य में तुलसी के में देख लो आप, सर्वनाम नहीं मिलेंगे उसमें अवधि परक आपको। सर्वनाम जैसे मैं शब्द है, अकेले रामचरितमानस में 307 स्थानों पर प्रयोग हुआ है। मोही शब्द है, 60 स्थानों पर प्रयोग हुआ है। जी ये पूरा, ये इसमें पुस्तक में दिए हुए हैं। इस तरह की भाषा पर का अध्ययन जो है वो प्रेमताव जी के द्वारा जो किया गया था, इसमें उन्होंने वो सारा कुछ दे दिया है। तो इसमें मैं, मो, मोही, मोहू, मोरा, मोरी, इस तरह के जी जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, तो वो सब मतलब जो तुलसीदास जी के द्वारा प्रयोग हुए हैं वो सब ब्रज परक हैं। है? तो इन चीज़ों से अब इसमें भी जब और गहराई में जब हम जाते हैं, तो जहाँ नितांत आत्मभाव से तुलसी अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, तब वो बिल्कुल स्वरों की बोली बोलने लगती है। वो ब्रज से थोड़ा अलग है। ओकारांत और औकारांत की जो प्रवृत्ति है ब्रज की, तो वहाँ औकारांत प्रवृत्ति है ब्रज में, और स्वरों में ओकारांत प्रवृत्ति है। जैसे तू कहाँ जाए रहो है, जी ये ब्रज है, जी और तू कहाँ जाए रहो है, जा रहा हुआ है। ये स्वरों है। जी तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ उन्होंने प्रयोग की हैं तुलसी ने। तो जब बहुत आत्मीय भाव से वो किसी बात को कहना चाह रहे हैं और अपने अंतःकरण में डूबे हुए हैं, तब वो मतलब जो इस तरह की प्रवृत्तियाँ उनकी उजागर होती हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि वो स्वरों के हैं। सरल भाषा में जैसे हम जब इस्तेमाल करते हैं भाषा का, तो अपने यहाँ जो सूरों में जो भाषा इस्तेमाल होती है उसमें ओ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जी और अगर मथुरा ब्रज चले जाएं तो वहाँ औ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी तो वही सब हम लोगों ने समझा अभी तक। और एक साहू जी, इसका पूर्ण वार्तालाप का जो भी निष्कर्ष निकला है, जो भी जी एक आप कहें हमारे जो श्रोता हैं जो इस विषय पर जी जो भी आपका संदेश है, जी पूर्ण संदेश जो अभी तक हम जनता को देना चाह रहे हैं, इतनी हम लोगों ने वार्तालाप करी, जी इतना तुलसी के बारे में जाना और बताया, जी और उनकी भाषा के बारे में भी ज़्यादातर इस्तेमाल किया, जो सुलझा हुआ एक विषय है उसको और उलझाया क्यों गया है, ये सारा पूरा एक संदेश जो आप हमारे श्रोता को देना चाहें प्लीज़। हाँ, मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। तुलसीदास जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है रामचरितमानस में, जी और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कहलवाया है उन्होंने। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पातकों का समूह नहीं है। जी अयोध्या कांड में है ये चौपाई। तो जिन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो अपनी क्षेत्रवादी मनोवृत्ति के कारण से, मैं पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के विद्वानों के लिए ये निवेदित करना चाहता हूँ, और उनके चरणों में मस्तक रख के निवेदित करना चाहता हूँ इस चीज़ को, कि आप लोग सत्य के अनुगमक बने, सत्य को देखें कि सत्य क्या है। साहित्य आपके सामने नहीं आया। अब मेरे पास जितने लोग मेरे संपर्क में आ जाते हैं, जो मेरे पास साहित्य है तुलसी से संबंधित, जो शोध साहित्य है, वो पीडीएफ के रूप में मेरे पास हैं। मैं पुस्तकें अगर मान लो नहीं पहुंचा सकता, आप लोग व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़िए, और मैं यहाँ व्हाट्सएप आपको अपना नंबर दे दूँ, जी 7599 36 30 63, ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर जोड़ेंगे और मुझसे अगर कहेंगे तो मैं तुरंत आपको जो सत्य साहित्य की पुस्तकें हैं तुलसी जीवन से संबंधित, वो आपको मैं तुरंत से पीडीएफ कर दूंगा और आप उसको देखेंगे। और मैं कहना चाहूँगा आपको, देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, अभी विश्व में 2-3 संस्थाएं बहुत काम कर रही हैं तुलसी पर। जी तुलसी पर नहीं, वो तुलसी के साहित्य पर काम कर रहे हैं। रामचरितमानस पर दिल्ली की एक संस्था है संस्कृति संज्ञान, वो बहुत काम कर रही है। अमेरिका में ह्यूस्टन में है डॉक्टर ओम गुप्ता जी, जी वो बहुत काम कर रहे हैं। और भोपाल में है रामायण केंद्र, जहाँ हमारे अग्रज डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी हैं। तो ये 2-3 जो मेरे संज्ञान में है, बाकी और भी कई जगह काम हो रहा है तुलसी पर। तो ये रामचरितमानस और राम कथा को लेकर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आप करिए इस पर काम, मेरा कोई इससे विरोध नहीं है, लेकिन तुलसी पर जहाँ बात होती है वहाँ ये सब लोग मतलब जो है, इन लोगों की नहीं कह रहा मैं, विश्व के अधिकांश लोग मतलब जो, अरे हमें विवाद में नहीं जाना। अरे भाई, जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी पैदा हुआ, जो गौरव का विषय है हमारे लिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाने वाला विषय है,
उस विषय को हम क्यों। और फिर दूसरी चीज़, मैंने कल भी आपसे चर्चा हो रही थी, तब मैंने पिछली चर्चा में भी आपसे कहा था कि हमने चंद्रमा खोज लिया, दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के पर भी पहुँच गए, और साहित्य का ये जो विवाद है इस पर हम कोई निर्णयात्मक स्थिति नहीं बना पा रहे हैं। तो निर्णयात्मक स्थिति की कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बनेगी, लेकिन ये हमें अपनी क्षुद्र मनोवृत्ति ये छोड़नी होगी, और इस क्षुद्र मनोवृत्ति को छोड़ देंगे। अब कुछ उधर गोंडा से कोई मिश्र जी हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में तुलसी के जन्म स्थान को लेकर याचिका भी डाल दी है जी। हम इसके लिए सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करके इस कार्य को सुलझवाए कि उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है। जी। तो भाई अच्छी बात है जी, कि आप सुलझवाइए, जरूरी होना चाहिए, लेकिन सत्य का अवलोकन तो हो, सत्य तो निकल के आए। तो अब आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ शुक्र क्षेत्र है, भाई ठीक है, तुम अपना साक्ष्य रखो कोर्ट में, कोर्ट तो देखेगा, वो तो साक्ष्य, ठीक है। अब कोर्ट को और जो भी इस विषय से जुड़े स्थान हैं, उन स्थानों के लिए हमें जो वहाँ के सुधीजन हैं, वो सुधीजन उसको जुड़ के और उसको अपना साक्ष्य प्रस्तुत कराएंगे, जो स्थिति होगी वो स्पष्ट हो जाएगी हमारी, जो भी है वो। तो इससे मैं ये सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय को जो हमारे ब्रज और शौकरवीय क्षेत्र के जो लोग हैं, पंचयोजन विस्तीर्ण शुक्र हर मंदिर, इस क्षेत्र के जितने भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों के जो आचार्य हैं जी, उन आचार्यों का ये प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि वो इसको पढ़ें और जो विवाद की स्थिति है उस पर अपना पक्ष स्पष्ट करें, और जो एक समाज एक अंधकार की स्थिति में है जो पैदा कर दिया है कुछ नामधारियों ने, उन नामधारियों का क्या कहना चाहिए, मैं अब नहीं कहना चाहता वो शब्द में तो ये चीज़ थोड़ी होनी चाहिए बस ये जी। तो इसी के साथ हम अपना ये एपिसोड पूर्ण करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस पर तुलसीदास जी के बारे में और शोध हों, या इसको और अगर कहीं ये टॉपिक उठता है, ये विषय उठता है, तो उस पर पूर्ण साक्ष्य रखे जाएं और एक पूर्ण निर्णय लिया जाए जी, वो भी सत्य के तरफ। और इसको चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता, चाहे बाहर का भी कोई व्यक्ति देखे, तो कृपया कर इसको उस तरीके से ही देखें, क्योंकि ये हम लोगों ने कोशिश की है तुलसी को और जानने की, तुलसी के बारे में और पता करने की, और तुलसीदास जी जो इतना कुछ करके गए हैं हम लोगों के लिए रामचरितमानस देकर गए हैं, तो उस पर थोड़ा सा सोचा जाए, विचार किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत अत्यंत बड़ा विषय है। क्योंकि उनके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो इतना कृत करके गया है, उसके बारे में अगर हम पूर्ण जानकारी या शुद्ध जानकारी नहीं रखते हैं तो ये बहुत अति खेद का विषय है जी, खेद का विषय है। तो ठीक है, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी जी, ये पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, स्नेहिल और आत्मीय चरण छुआ अग्रे जी, अब जहाँ मैं समापन करता हूँ तो उस समय जब मैं क्या बोलता हूँ वो मैं बोल दूँगा आपको, आपके दर्शकों को, कि श्रेय नमो को चाहिए जग में करूँ जो काम, और कृपा करो तो जी। ये मैं बड़े हैकड़ी के साथ में शब्द प्रयोग कर दूं, जो ये शब्द लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं भगवान से कहता हूँ कि कृपा करो तो, कि कृपा करो तो दीजिए मोको अपनो धाम। तो मैं किसी के जगत के तिलक, चंदन, सौल, श्रीफल, माला का आकांक्षी नहीं हूँ, न मुझे कोई ऐषणा है इस तरह की, लेकिन मैं सत्य का अनुभाव हूँ, और मैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी विद्वानों से और सभी अध्येताओं से कि आप सत्य के अनुगमक बने। इस क्षेत्र में जो तुलसी का क्षेत्र है, मैं इसी की बात करूँगा, बाकी तो आप जैसे भी हैं उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, नमस्कार सभी को।